हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल। तो जैसे कि आपको पता है हम टीजीटी साइंस की तैयारी कर रहे हैं और किसी बच्चे को अगर नोट्स चाहिए साइंस के तो वो इस नंबर पर मैसेज कर सकता है। मेरे पास साइंस, सीडीपी, हरियाणा जीके और हिंदी इन सब के नोट्स हैं। ठीक है बच्चों, सभी हैंड रिटन है। आपको चाहिए हो तो मैसेज कर देना। तो चलो आज हमारा टॉपिक करते हैं क्लास 10th का, जो कि लाइफ प्रोसेस का लास्ट टॉपिक है, एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन होता क्या है? ये एक प्रोसेस है जिसके थ्रू हम हमारी बॉडी से जो भी वेस्टेज है उसको रिमूव करते हैं। ठीक है, कि अगर डेफिनेशन देखें तो प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ हार्मफुल नाइट्रोजनियस वेस्ट, एक्सेस सॉल्ट एंड एस्ट्रो फ्रॉम बॉडी, मतलब हमारी बॉडी में जो भी वेस्टेज बनता है उसको रिमूव करना एक्सक्रीशन कहलाता है। ठीक है, अब एक्सक्रीशन एक पूरे सिस्टम से होता है। ठीक है, तो वो उस सिस्टम में जो कि क्या कहलाता है, यूरिनरी सिस्टम। यूरिनरी सिस्टम, इसमें क्या क्या होते हैं, इसके कुछ पार्ट्स होते हैं, हम उसको देखेंगे, उनको डिफाइन करेंगे। ठीक है, सबसे पहले क्या आता है, पेयर ऑफ किडनीज। ठीक है, किडनीज क्या होती हैं, एक डार्क कलर की बीन शेप्ड होती हैं। मतलब आपने राजमा तो देखी होगी, बिल्कुल सेम उसके जैसी होती हैं, शेप भी वैसी ही और कलर भी वैसा ही। ठीक है, और जो राइट किडनी होती है वो लोअर होती है पोजीशन में, किसके कारण, जो लीवर की प्रेजेंस के कारण। लीवर किस साइड प्रेजेंट होता है, राइट साइड, इसकी वजह से किडनी लोअर साइड हो जाती है। ठीक है, और उसके बाद आया पेयर ऑफ यूरेट्रस। इसमें क्या होता है, ये एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है और जो कहाँ से अराइज होती है, फ्रॉम नोच। नोच से अराइज होती है, जो कि कहाँ पे होता है, नोच हीलियम ऑफ ईच किडनी, हर एक किडनी के हीलियम में। और ये जो है नोच, जो ये क्या करता है, कनेक्ट करता है यूरिनरी ब्लैडर्स को। क्या करता है कि जो यूरेट्रस है किडनीज को यूरिनरी ब्लैडर से अटैच करता है, कनेक्ट करता है, जो भी आप कहना चाहो। कैरी यूरिन प्रोड्यूस टू यूरिनरी ब्लैडर, तो जो भी यूरिन होगा कहाँ, किडनीज से निकलेगा ना, क्योंकि किडनीज क्या करती हैं, फिल्टर करती हैं जो भी ब्लड आता है उसको, और वहाँ से जो वेस्टेज निकलता है वो क्या होता है, वो यूरेट्रस के थ्रू यूरिनरी ब्लैडर में चला जाता है। ठीक है, उसके बाद क्या है नेक्स्ट, यूरिनरी ब्लैडर। इसमें क्या होता है, ये एक मस्कुलर सैक लाइक स्ट्रक्चर है और यूरिन को टेम्परेरी स्टोर करता है। देखो, यूरिन कहाँ से पास हुआ, किडनी से। किडनी में कहाँ पे आया, यूरिनरी ब्लैडर में, किसके थ्रू, यूरेट्रस के थ्रू। लेकिन यूरिनरी ब्लैडर में भी ये टेम्परेरी स्टोर होता है, ना कि परमानेंट। उसके बाद आया कि जो इसकी ओपनिंग है वो गार्डेड होती है बाय मस्कुलर स्पाइंचर। ठीक है, उसके बाद जो यूरिन है वो कहाँ जाता है, यूरेथ्रा में। ये क्या है, शॉर्ट मस्कुलर ट्यूब है विच एक्सपेल यूरिन आउट ऑफ बॉडी। यूरेथ्रा क्या करता है, यूरेथ्रा लास्ट स्टेप है जहाँ से हम जो वेस्टेज है, जो यूरिन है, वो बॉडी से बाहर चला जाता है। ये क्या होता है, लॉन्ग होता है मेल में, शॉर्ट होता है फीमेल में। ओपनिंग बाय मस्कुलर स्पाइंचर एट द टाइम ऑफ यूरिनेशन, तो जो ओपनिंग गार्ड होती है वो किसके द्वारा होती है, मस्कुलर स्पाइंचर से, किसके टाइम पे, जब हमारा यूरिनेशन होता है, जब वेस्टेज बाहर निकल रहा होता है। उसके बाद आया, ये कुछ पार्ट्स हैं जो किडनी के अंदर प्रेजेंट होते हैं। देखो, किडनी क्या करती है, फिल्ट्रेशन का काम करती है, मतलब वेस्टेज को पहुंचा देती है यूरिनरी ब्लैडर में, और जो भी यूज़फुल हैं मिनरल्स उनको एब्जॉर्ब कर लेती है ब्लड के अंदर। ठीक है, तो क्या करती है, फिल्ट्रेशन का काम। तो वो फिल्ट्रेशन होती किसके द्वारा है, फर्स्ट है स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन प्रेजेंट होता है किडनी के अंदर। ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन, ये क्या होता है, नेफ्रॉन। ईच किडनी कंप्रोमाइज अप्रोक्स 1 मिलियन टाइनी फिल्टर्स। तो हर किडनी में, मतलब 2 किडनी है ना, तो एक किडनी में कम से कम 1 मिलियन टाइनी फिल्टर्स प्रेजेंट होते हैं, और उन फिल्टर्स को क्या बोलते हैं, नेफ्रॉन। ये क्या है, किस चीज़ में हेल्प करते हैं, फिल्टर हैं तो फिल्टर आउट करने में हेल्प करेंगे, किसको, वेस्टेज को, ब्लड से। तो जो हमारा वेस्ट निकलता है लिक्विड में, लिक्विड फॉर्म में, उसको क्या बोलते हैं, यूरिन। और यूरिन में क्या क्या प्रेजेंट होता है, यूरिया एंड यूरिक एसिड। ये क्वेश्चन आया भी है और आगे भी आ सकता है कि यूरिन किन दो से मिलकर बना होता है, यूरिया एंड यूरिक एसिड से। अब आया स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन, मतलब नेफ्रॉन दिखता कैसा है, उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है। जैसे किडनी बीन शेप की होती हैं, रेड कलर की होती हैं, तो ये एक कप शेप्ड हेड
होता है इसके अंदर। और जो कप शेप हेड है उसको क्या बोलते हैं, बाउमन्स कैप्सूल। ठीक है। इनसाइड टफ्ट ऑफ कैपिलरीज प्रेजेंट ग्लोमेरुलस। तो इसमें क्या होता है, ग्लोमेरुलस भी प्रेजेंट होता है बाउमन्स कैप्सूल के अंदर। जो बाउमन्स ओपन है, ओपन इन यू शेप ट्यूब, एक यू शेप ट्यूब में ओपन होता है बाउमन्स, जिसको क्या बोलते हैं, हैंडलेस लूप। ठीक है। तो जो नेफ्रॉन है वो काम कैसे करता है, जो वेस्ट एंटर्स ग्लोमेरुलस, नेफ्रॉन के अंदर वेस्ट एंटर होता है, प्रेशर क्या होता है उससे इंक्रीज होता है, और जब प्रेशर इंक्रीज होगा तो ब्लड फिल्टर होगा। जो प्लाज्मा पार्ट है वो तो बाउमन्स कैपिलरीज में चला जाएगा, और जो वेस्ट सब्सटेंस है, ग्लूकोज, अमीनो एसिड, सोल्ट, वो कहाँ पे चला जाएगा, यू शेप्ड हैंस लूप में। और हैंस लूप में क्या होगा, जो यूजफुल सब्सटेंस है ना वो रीअब्जॉर्ब होंगे और वहाँ से वेस्ट निकल जाएगा यूरेथ्रा में। तो हम क्या बोल सकते हैं कि नेफ्रॉन क्या करेगा, फिल्टर करेगा। फिल्टर होने के बाद जो पार्ट क्या हो जाएगा, यूजफुल है, वो तो वहाँ से चलाया जाएगा ब्लड में, जो कि प्लाज्मा में, और प्लाज्मा में किसके थ्रू जाएगा, बाउमन्स कैप्सूल के थ्रू। मतलब जो यूजफुल सब्सटेंसेस हैं वो कहाँ स्टोर होंगे, बाउमन्स कैप्सूल में, और जो वेस्टेज बचा वो जाएगा हैंसलेस लूप में, और वहाँ से दोबारा से वो रीअब्जॉर्ब होंगे वो मिनरल्स जो हमारे लिए यूज़फुल हैं। उसके बाद जो वेस्टेज निकलेगा वो जाएगा यूरेथ्रा में। ठीक है। उसके बाद जो एक्सक्रीशन होता है प्लांट्स में कैसे होता है, प्लांट क्या करते हैं, वो भी तो जो वेस्टेज है वो प्रोड्यूस करते हैं, जैसे कि वाटर, CO2, O2, फोटोसिंथेसिस रिएक्शन में था ना, ऑक्सीजन भी निकलेगी, CO2 भी निकलेगी, H2O भी। एक्सक्रीट किसके थ्रू होगा, स्टोमेटा के थ्रू और एंड लेंटिकल्स के थ्रू। मेनली क्या कहाँ से होगा, स्टोमेटा के थ्रू। जो ट्रांसपीरेशन होता है, ट्रांसपीरेशन के थ्रू ही निकलते हैं। और जो कुछ है, लीव्स भी फॉल होती हैं, जो सॉरी पुरानी लीव्स होती हैं वो क्या होती हैं, गिर जाती हैं, फॉल ऑफ हो जाती हैं। ये भी एक एक्सक्रीशन का पार्ट है, जो वेस्ट हो गया उसको निकाल दे। गम एंड रीजन्स इन ओल्ड जाइलम, जो गम के फॉर्म में, रीजन्स की फॉर्म, आपने ट्रीज़ पे देखा होगा कि जिसको हम बोलते हैं कि ये गम है, जो एक चिपचिपा सा पदार्थ निकलता है स्टेम से, उसको, वो भी क्या है, एक एक्सक्रीशन का पार्ट है ट्री का। तो ये था आपका पूरा एक्सक्रीशन का। ठीक है बच्चों, अब हम करेंगे कल नेक्स्ट चैप्टर। प्लीज़ सपोर्ट करना, सब्सक्राइब करना चैनल को, शेयर करना अपने फ्रेंड्स के भी साथ जिसको ज़रूरत है। आपको कि डेली क्लासेस ऐसे ही होती रहेंगी। आपका सिलेबस बहुत जल्दी ख़त्म होने वाला है। थैंक यू बच्चों।